नमस्कार स्टूडेंट्स। फिजिक्स में हमने वर्क पर डिस्कस किया है। वर्क क्या है, साइंस में वर्क हम किसको कह सकते हैं। किसी भी वर्क को आप करते हैं तो वो साइंटिफिकली वर्क में आएगा या नहीं आएगा, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। एक तरह से अगर कहा जाए तो वर्क हम कह सकते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाए, और जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी हो। अगर डिस्प्लेसमेंट है, फ्रिक्शन के विरुद्ध अगर मूवमेंट हुआ तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ। आज हम लोग डिस्कस करते हैं, छोटा सा टॉपिक है पावर पर। पावर हम लोग जनरल कॉमन भाषा में अक्सर बोलते हैं कि मेरे में ज्यादा पावर है। तो ये पावर क्या है? देखिए, मान लेते हैं आप बच्चे हैं, आप 10 क्वेश्चंस 10 मिनट में बनाइए। ठीक, सिंपल भाषा में मैं आपको पावर पहले समझाता हूं, फिर साइंटिफिकली तरीका से हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 मिनट्स में आप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। ठीक, एक दूसरा लड़का है जिसका नाम है एक्स, वो 20 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो पावर यहां पर अगर देखा जाए कॉमन भाषा में अगर हम बात करें, अगर तो पावर किसका ज्यादा, किस में ज्यादा शक्ति है, ठीक, यहां पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, आप 5 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए और आपके फ्रेंड 5 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो किस में पावर ज्यादा है? तो सवाल ये उठता है कि हम लोग देख रहे हैं कि पावर की बात जहां पर भी हम लोग करेंगे तो उसमें टाइम फैक्टर होता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्टेयर पर हमको चढ़ना, एक सीढ़ी पर हमको चढ़ना है, तो मान लेते हैं कि उसमें स्टेयर्स, नंबर ऑफ स्टेयर्स 20 है, और मैं जब उस पर चढ़ता हूं तो मुझे 10 मिनट्स लगे, और आप जब चढ़े तो आपको सिर्फ 5 मिनट्स लगे। तो किस में पावर ज्यादा है? पावर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो वर्क हमने किया, वर्क डन। जो भी वर्क हम लोग करते हैं, वर्क डन, और इसको टाइम से डिवाइड कर दिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि पावर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कि अगर हम कहें तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब है कि अगर टाइम कम है, किसी भी वर्क को करने में दो बच्चे हैं, एक्स और वाई, दोनों बराबर वर्क कर रहे हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय एक्स एंड वाई। मान लेते हैं कि एक्स करता है 10 जूल वर्क और वाई भी करता है 10 जूल वर्क। दोनों का वर्क इक्वल है, लेकिन एक्स को टाइम लगता है 5 सेकेंड्स और वाई को लगता है 10 सेकेंड्स। तो अब यहां पर ये देखिए कि वर्क डन तो इक्वल है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं किया है, लेकिन फैक्टर क्या है? तो टाइम का फैक्टर है। तो पावर की बात अगर हम करते हैं तो इस दोनों में पावर किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा पावरफुल है? तो यहां पर देखिए, हम इसके पावर को P1 मान लेते हैं। तो जैसा हमने बताया, वर्क डन यानी 10 जूल बाय हो गया वाई, और इसका P2 हो जाएगा 10 जूल बाय, यहां पर 10 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आ गया
2 जूल पर सेकेंड, और ये इसके केस में आ जाता है 1 जूल पर सेकेंड। तो किसका पावर ज्यादा हुआ? तो पावर ज्यादा हुआ x का। हम कह सकते हैं x इज मोर पावरफुल देन y। क्यों ये पावरफुल है? क्योंकि इसको कम समय लगा इससे। तो यहां पर वर्क में टाइम फैक्टर बहुत जरूरी है। आप जितना किसी भी वर्क को करने में कम समय लगाते हैं, आप उतना ही ज्यादा पावरफुल है। ठीक, अब देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, ये तो लिखे। वर्क डन को हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्क डन को कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बोलते हैं, हम लोगों ने वर्क डन को पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिवाइड कर देते हैं टाइम से। क्या किया? अब अलग कर लेते हैं, फोर्स को अलग रख लेते हैं और इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को एक साथ रख लेते हैं। ठीक, अब क्या आप बतला सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम उसको टाइम से डिवाइड कर दें, तो ये हमको डिफाइन करता है वेलोसिटी। दिस इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहां पर तो ये वेलोसिटी काउंट कर लिया जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी कर सकते हैं। यानी कि पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इसके यूनिट की बात करते हैं तो सिंपल है। ये यहां पर देखिए, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन ये आ जाएगा जूल, और ये आ जाएगा, टाइम को हम लोग सेकेंड लिखेंगे, तो जूल पर सेकेंड। यानी कि पावर का यूनिट हो गया वर्क डन बाय टाइम, यानी कि जूल पर सेकेंड, और 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग 1 वाट बोलते हैं। इसको याद, 1 जूल पर सेकेंड ही 1 वाट कहलाता है। तो पावर का यूनिट, ऐसा यूनिट वाट होगा, बिगर यूनिट किलोवाट होता है। उम्मीद है जरूर ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा टेढ़ा है नहीं। आज इतना सा ही। जय हिंद।